सभी को एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने एक सिलसिलेवार वेब उपन्यास पढ़ा जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया। उपन्यास में कोई विचार नहीं था और लड़का हमेशा सोचता था, कोई इसे क्यों नहीं पढ़ता। यह एक उत्कृष्ट कृति है। इसके 3149 एपिसोड थे, लेकिन औसत दृश्य संख्या केवल 1.9 थी। उन्होंने सोचा कि 3000 से अधिक एपिसोड वाला वेब उपन्यास और कौन पढ़ेगा। केवल उसने ही किया। और फिर भी आखिरी एपिसोड तक पहुंचने में उन्हें 10 साल लग गए। उस समय उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कहानी इतने सालों से अकेले ही पढ़ रहा था। अचानक हकीकत में बदल जाएगा। ट्रेन में यात्रा करते समय वह अचानक राक्षसों के प्रकट होने से चौंक जाता है। हर तरफ भारी तबाही मची हुई है। और जब उन्होंने आखिरी एपिसोड पढ़ा तो उन्हें नहीं पता था कि वह एकमात्र व्यक्ति बन जाएंगे। जानता था कि दुनिया का अंत कैसे होगा। उसे किताब की पंक्तियां पढ़ना याद है। सर्वनाश से बचने के 3 तरीके हैं और सब कुछ धुंधला होता जा रहा है, अस्पष्ट होता जा रहा है। अब लेकिन एक बात तय है कि अगर वह इस किताब को पढ़ेगा तो यही रहेगा। उसे एक सूचना मिलती है कि यह आखिरी एपिसोड है और उसे आश्चर्य होता है कि क्या यह वास्तव में है। अंत। इनका नाम डॉक्शिया है, अर्थात ये एकमात्र बाल पाठक हैं। इस तरह वह दूसरों को अपना परिचय देता है। लोग उसे 10 में से 9 बार गलत समझते हैं जब वह उन्हें बताता है कि वह केपी शून्य है। उन्हें लगता है कि वह इकलौता बच्चा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका नाम डॉक्शिया है। उनके पिता ने उन्हें यह नाम इसलिए दिया क्योंकि वह चाहते थे कि वह बड़ा होकर मजबूत और स्वतंत्र बने। हालांकि वह सोचता है कि उसका नाम एक अभिशाप है क्योंकि वह अपना पूरा जीवन अकेला और एकल रहा है। उसका नाम डॉक्शिया है और उसने तीसरे दर्जे के कॉलेज से स्नातक किया है। वह अकेला और अकेला और अकेला और अकेला और अकेला और अकेला होता गया है। काम से घर जाते समय मेट्रो में क्रमबद्ध वेब उपन्यास पढ़ना उनका शौक है। लेकिन आज की मेट्रो यात्रा किसी अन्य से भिन्न है। वह पूरी एकाग्रता के साथ उपन्यास पढ़ रहा है, तभी एचआर विभाग से केपी शून्य नाम की एक लड़की आती है। उसके पास आता है और कहता है कि वह इस एकाग्रता के साथ अपने फोन में समा सकता है। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और वह पूछती है कि क्या वह घर जा रहा है। वह उसके साथ बैठती है और अपने टीम मैनेजर के बारे में बताती है कि वह एक व्यावसायिक यात्रा पर जा रही है। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह सबसे लोकप्रिय केपी शून्य में आ गया है। काम पर लड़की। वह उससे पूछता है कि क्या वह आम तौर पर घर जाने के लिए मेट्रो लेती है। मानव संसाधन सहायक प्रबंधक से लेकर वित्त टीम प्रबंधक तक सोचने वालों की एक कतार है। पुरुष उसे घर ले जाने का इंतजार कर रहे हैं। वह दुखी हो जाती है, उसे बताती है कि किसी ने उसकी साइकिल चुरा ली है। वह पूछता है कि क्या वह बाइक पर काम करने जाती है और वह जवाब देती है कि वह बहुत काम कर रही है। हाल ही में ओवरटाइम के कारण उसने सोचा कि वह व्यायाम का उपयोग कर सकती है और उसके पास व्यक्तिगत कारण हैं। बहुत दोएक्शिया सोचता है कि उसे करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि सभी लोग क्यों पागल हैं। For her, but none of that concerns him, and they both live completely different lives. However, Sangha wasn't why today's subway ride was different. She asked him to lend her some extra money in Spanish. केपी शून्य हंसते हुए कहते हैं कि वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही है।
सांगा पूछता है कि वह क्या पढ़ रहा है, और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि यह एक उपन्यास है। आप कह रहे हैं बस एक कोरियन उपन्यास पढ़ रहे हैं? वह प्रभावित है और कहती है कि उसे किताबें भी बहुत पसंद हैं। उनके पसंदीदा लेखकों का उल्लेख मुराकामी, हरी और रेमंड कार्वर हैं। वह उससे पूछती है कि उसका पसंदीदा लेखक कौन है। वह सोचता है कि घर जाते समय मेट्रो में क्रमबद्ध वेब उपन्यास पढ़ना उसका शौक है। हालांकि उन्हें अपने शौक पर गर्व है, लेकिन 3 तरीकों के कारण आज यह किसी अन्य शौक से अलग है। सर्वनाश से बचे, जिसे वह पिछले 10 वर्षों से पढ़ रहा है और आज ये खत्म हो रहा है। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि वह एक वेब उपन्यास के अंत पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यह कहानी उनके लिए बहुत खास है। वह इस श्रृंखला को तब से पढ़ रहे हैं जब वह 8वीं कक्षा में थे, जब उन्हें स्कूल में परेशान किया गया था। जब वह अपनी प्रवेश परीक्षा में असफल हो गया, तीसरे दर्जे के कॉलेज में पहुंच गया और जब दुर्भाग्य आया, सैन्य सेवा के दौरान उन्हें अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया। अब भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घूमने वाले एक अस्थिर अनुबंध कर्मचारी के रूप में वह हमेशा पढ़ता रहता है। यह किताब, यह खट्टी मीठी है, यह काल्पनिक दुनिया जिसका वह इतने वर्षों से अनुसरण कर रहा था, अब समाप्त हो रही है। आज वही दिन है। कहानी का उपसंहार अपलोड किया जाएगा। यह 10 साल लंबा 349 एपिसोड वाला एक भव्य धारावाहिक है। महाकाव्य यात्रा जो उनकी किशोरावस्था में शुरू हुई और वयस्कता में समाप्त हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि यह श्रृंखला केवल एक की औसत दृश्य संख्या के साथ इतने लंबे समय तक चलती रही। पहले अध्याय में लगभग 100-200 दृश्य थे, लेकिन अध्याय 10 तक केवल लगभग ही थे। 20 बार देखा गया और अध्याय 50 तक गिनती घटकर 12 रह गई। अंततः यह उसके और केवल उसके लिए लिखी गई कहानी थी, क्योंकि वह एकमात्र पाठक था। बाएं लेखक को दान देने के लिए उनके पास बहुत अच्छा दिन था, लेकिन उनके लिए गुजारा करना काफी कठिन था। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक टिप्पणी लिखकर लेखक को धन्यवाद दिया। उन्होंने दूसरों को भी श्रृंखला की अनुशंसा करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी आलोचना की। सांगा ने उसे फिर से फोन करके उस कहानी के बारे में पूछा जो वह पढ़ रहा है, लेकिन उसने यह कहते हुए विषय बदल दिया। पिछले साल इसी समय के आसपास उन्हें कंपनी में काम शुरू किए हुए 1 साल हो चुका है। वे बात करना शुरू करते हैं और डोकी बस इतना कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कल ही उन्होंने अपने अनुबंधों का उल्लेख किया हो। जल्द ही खत्म हो रहे हैं। वह शर्मिंदा है क्योंकि केपी शून्य को हाल ही में उसके कारण पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। परिश्रम। वह यह सोचकर देर से बधाई देने के लिए माफी मांगता है कि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन संगा बहुत बढ़िया है। यदि वे किसी उपन्यास के पात्र होते तो वह नायिका होती। उसने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन संगा ने अपना सब कुछ दे दिया। केपी शून्य ने पढ़ाई के दौरान वेब उपन्यास पढ़े, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूर्णकालिक कर्मचारी बन गई। जबकि उसने ऐसा नहीं किया, अचानक वह उसे उस ऐप का नाम बताने की पेशकश करती है जिसका उपयोग वह विदेशी भाषाएं सीखने के लिए करती है। यदि वह किसी भिन्न शैली में था, यदि उसके जीवन की शैली गैरकाल्पनिक नहीं थी, तो उससे बातें करें। लेकिन कल्पना है कि वह नायक हो सकता है, लेकिन वह यह सोचकर कंधे उचकाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बताया या नहीं। तथ्य यह है कि उनके जीवन की शैली गैरकाल्पनिक है और इस शैली में वे कोई नायक नहीं हैं, मात्र एक पाठक।
वह केपी शून्य से कहता है कि वह अपना जीवन जीना चाहता है और वह उसकी बातों से प्रभावित होती है। वह कहती है कि वह भी अपना जीवन जीना चाहती है और उसकी तरह अपना जीवन जीने का प्रयास करेगी पूरा भरने तक। डॉक्जा सोचती है कि कम से कम इससे वह बात करना बंद कर देगी। अचानक उसे श्रृंखला के लेखक से एक धन्यवाद संदेश प्राप्त होता है। लेखक ने उसे फिर से संदेश भेजकर पूछा कि क्या वह केपी शून्य का पाठक है और उसने उसे बताया कि वह अपनी बात समाप्त कर सकता है। उसकी वजह से उसकी कहानी और एक प्रतियोगिता में पुरस्कार भी चाहते हैं। डॉक्जा हैरान है कि केपी शून्य एक प्रतियोगिता में था और लेखक ने उसे बताया कि यह सशुल्क सामग्री बन जाएगी जल्द ही। लेखक कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपने ईमेल पर एक विशेष उपहार भेजने की पेशकश करता है। डॉक्जा आश्चर्यचकित है और उससे कहता है कि वह सिर्फ उसकी वजह से अपनी कहानी प्रकाशित कर सका। डॉक्जा को उम्मीद है कि यह बहुत अच्छा होगा यदि यह $50 का उपहार कार्ड हो। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ईमेल प्राप्त हुआ कि TWSA शाम 7 बजे से भुगतान सामग्री बन जाएगी। यह अब $655 है, जिसका मतलब है कि उसके पास 5 मिनट बचे हैं। इस बीच जब वे भुगतान सामग्री बन जाते हैं तो वे बिना किसी पूर्व सूचना के अनाज हटा देते हैं। वह सोचता है कि 5 मिनट बाद क्या होगा। जल्द ही सब कुछ अंधेरा हो जाता है और बाहर आग लगने का बड़ा शोर होने लगता है। लोग सोचते हैं कि यह कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। वे किसी की आवाज सुनकर डर जाते हैं। दुष्ट राक्षस। सागा ने केपी शून्य से पूछा कि जब वह अपना फोन देख रहा होता है तो उसे क्या लगता है कि बाहर क्या हो रहा है। शाम के 7 बजे हैं। यह महज संयोग था कि उसने ठीक उसी समय की जांच की। वे कर्मचारियों से एक घोषणा सुनते हैं जिसमें उन्हें तुरंत खाली करने के लिए कहा जाता है। सागा ने उससे पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन में गड़गड़ाहट की तेज आवाज आती है। 8612 ग्रह मंडल की निःशुल्क सेवा समाप्त हो गई है। मुख्य परिदृश्य अब शुरू होगा। और यही वह क्षण था जब उनके जीवन की शैली बदल गई। डॉकेबी नामक एक प्राणी आकाश में प्रकट हुआ और जैसे ही वह प्राणी उछला, किसी ने चिल्लाकर कहा। देखने में। डॉक्जा को नहीं पता था कि वह वाक्य उसके दिमाग में क्यों आया, लेकिन अचानक सबवे में आ गया। रुक गया और पूरे केबिन में अंधेरा हो गया। एक बहुत ही परिचित कहानी की शुरुआती पंक्तियां उसके दिमाग में आती रहीं, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा नहीं होता। इसका कोई मतलब है। इस बीच सागा फुसफुसाता है कि डॉकेबी एंड डॉक्जा का मानना है कि इसका कोई रास्ता नहीं है। यह सच हो सकता है कि यह पूरी तरह से असंभव है। उसे पहले अध्याय में पढ़ी गई पंक्तियां याद हैं कि एक नीच प्राणी पुआल पहने हुए है। कपड़ा हवा में तैर रहा था। लेकिन जल्द ही वह यह देखकर चौंक जाता है कि वहां डॉकेबी नाम का एक छोटा जीव दिखाई देता है। हर कोई प्राणी को सदमे में देख रहा है और केपी को लगता है कि कल्पना और वास्तविकता ओवरलैप हो रही है। उस समय डॉकेबी कुछ कहता है, लेकिन एक अलग भाषा में बोलता है और हर कोई आश्चर्य होता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। वह जानता है कि यह बात अवश्य ही दोई है। DOITWSA के शुरुआती पैराग्राफ में दिखाई दिया और इस प्राणी ने त्रासदी की शुरुआत की, जो पूरी कहानी में हजारों अध्यायों तक चलता रहा। उसे आश्चर्य होता है कि वही डॉकेबी उसके ठीक सामने कैसे हो सकता है। सागा को लगता है कि यह स्पेनिश बोल रहा है
और पूछती है कि क्या उसे इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं कि वह चीज क्या है। क्या आप इससे ऋण मांगने जा रहे हैं? इस बीच डॉकेबी इंग्लिश में बोलता है, क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? और अचानक एक भाषाई पैच आ जाता है। एक लड़का उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप कोई फिल्म बना रहे हैं? डॉकेबी में कहा गया है, मुझे और अधिक शोध करना चाहिए था। किसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं लगभग 7 बजे पेवॉल लगा दूं तो मेरे पास सबसे अधिक ग्राहक होंगे। शाम। फिर वह सभी से बात करना बंद करने और उसकी बात सुनने के लिए कहता है कि उसके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन सबको बताने के लिए लोग यह पूछने पर बहस करने लगते हैं कि आप हमें मुआवजा कैसे देंगे और आप हमारी सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटा लड़का अपनी माँ को बुलाता है और पूछता है कि क्या यह एक कार्टून है, जबकि डॉक्शायर जानता है वास्तव में कहानी कैसी चलती है। वह सांधा को हिलने डुलने से मना करता है, जबकि डॉकेबी चिल्लाता है, आप सभी बहुत शोर कर रहे हैं। वह लोगों को गुस्से से देखता है और उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाता है। इस पर एक लड़के का सिर फट जाता है और वह सबके सामने मर जाता है। डॉकेबी उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है और कहता है, यह कोई फिल्म नहीं है और नहीं यह है एक सपना। ये हकीकत है और आप सब इसका हिस्सा हैं। डॉक्शायर को इसे स्वीकार करने से नफरत है, लेकिन यह असली है। उसका संदेह और अविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फर्श तुरंत खून से रंग जाता है और डॉकेबी कहता है, अब तक आप सभी का जीवन काफी आरामदायक था। आप लागत चुकाए बिना सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं, मलत्याग कर सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। आप सभी विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब यह खत्म हो गया है क्योंकि कुछ भी मुफ्त नहीं है। लोग बहुत डरे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या वह उनसे पैसे चाहता है। वित्त टीम के श्री हा ने उनका सामना करते हुए कहा, यदि यह पैसा है या उसके बाद आयल आपको दे देंगे, उतना जितना आप चाहे। आपको कितना चाहिए? डॉक्शायर पूछता है, क्या आप उसे अपना पैसा दे रहे हैं? श्रीमान हा का कहना है कि यदि डॉकेबी उन्हें जाने दे तो वह जितना चाहें उतना पैसा दे सकते हैं। डॉकेबी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा अच्छा है। यह एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्यों के बीच एक अंतर्विषयक समझौते का प्रतीक है। लेकिन फिर वह अपना हाथ बढ़ाता है और मिस्टर केपी शून्य के कार्ड को टुकड़े टुकड़े कर देता है, यह कहते हुए कि पैसा केवल उनके स्थान, समय और उस कागज की सीमा के भीतर ही वैध है। स्थूल आयाम में इसका कोई मूल्य नहीं है। वह चेतावनी देता है, यदि आप दोबारा इस तरह का स्टंट करते हैं तो आयल आपका सिर फोड़ देगा। उनका कहना है कि बातचीत के लिए समय नहीं है। जब वे बोलते हैं तो उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है और वे उन्हें खुद पैसा कमाना शुरू करने के लिए कहते हैं। वह उनके सिर के ऊपर से आगे बढ़ता है और कहता है, चैनल 7623 खुल गया है और तारामंडल खुल गए हैं। अब प्रवेश कर रहा हूं। सबके सामने एक छोटी सी स्टेटस विंडो आ जाती है और डॉक्शायर यह देखकर चौंक जाता है कि उसके सामने भी एक है। इस पर एक लाइन लिखी है, मुख्य परिदृश्य आ गया है। एक या अधिक जीवित जीवों को मारकर अपना मूल्य बढ़ाएं। टाइम सीमा 30 मिनट। केपी शून्य ने हंसते हुए उन सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें कुछ दिलचस्प देखने की उम्मीद है।
कहानी। वह लोगों को भय और सदमे की स्थिति में छोड़कर गायब हो जाता है। उसके बाद सांधा पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वे फोन नहीं उठा रहे हैं। डॉकशायर ने उसे शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने पूछा कि क्या उसने वह खेल खेला है जिस पर विकास टीम काम कर रही है, वह जहां केवल मुट्ठी भर लोग ही सर्वनाश से बच पाए। वह आश्चर्य से पूछता है, इसका किसी भी चीज से क्या लेना देना है। वह उससे कहता है, अब हम उस खेल का हिस्सा हैं। हर खेल के नियम होते हैं, हमें बस उनका अनुसरण करने की जरूरत है। हमें बस यह पता लगाना है कि वे नियम क्या हैं। फिर वह वर्तमान स्थिति एंटीना के साथ एक डोई और शवों के ढेर को देखता है। सबवे केबिन में कार्यालय के कर्मचारी कांप रहे थे, खून से लथपथ थे, और एक बूढ़ी महिला अपनी सीट पर उत्साहपूर्वक प्रार्थना कर रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सचमुच हो रहा है, लेकिन अब वह इससे इनकार भी नहीं कर सकता। अब उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन यह स्पष्ट है, TWSA, जिसे वह 10 वर्षों से अधिक समय से पढ़ रहा है, उसकी आंखों के ठीक सामने जीवन आ रहा है। वह आहें भरता है और सोचता है कि जीवित रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने सामने स्थित स्टेटस विंडो याद आती है, जहां उसे एक या अधिक जीवित लोगों को मारना होता है, जीव अपना मूल्य सिद्ध करने के लिए। इसी बीच एक लड़का सभी को बुलाता है और कहता है कि शांत हो जाओ और जो कर रहे हो उसे बंद करो। कर रहा है। उनका कहना है कि यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है और एक छोटे से हंगामे से भी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए अब से मैं इस स्थिति की जिम्मेदारी संभालूंगा। लोग उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं और हम आपकी बात क्यों माने। यूनिट 65 और 02 में वह अपना परिचय सेना के लेफ्टिनेंट के रूप में देता है। डॉ क्या यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वहां सेना का एक आदमी है। लेफ्टिनेंट को अभी अभी उसकी यूनिट से एक संदेश मिला है, जिसमें उसे जल्द से जल्द लौटने के लिए कहा गया है। यथासंभव। एक आदमी पूछता है, क्या हो रहा है? लेफ्टिनेंट जवाब देता है कि वह आर्मी बेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक सैनिक के तौर पर उनके पास ब्लू हाउस से सीधे संपर्क करने की मंजूरी नहीं है। KP-0 को पहले से ही पता था कि यह एक राष्ट्रीय आपातकाल बन जाएगा, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन किसी और चीज ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह सोचता है कि वह होंगली नाम के लेफ्टिनेंट को जानता है, हालांकि उसने उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा है। वह उसे नाम से जानता है। उनका वास्तविक परिचय स्टील ब्लेड होंग सोंग ली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी लेफ्टिनेंट के रूप में है, और वह TWSA में सहायक पात्रों में से एक था। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि TWSA का एक पात्र वास्तव में सामने आया है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या मूल कहानी में होंग सोंग को इसी तरह पेश किया गया था, लेकिन वह निश्चित है, ली पहली बार इस प्रकार प्रकट नहीं हुआ। वह मूल रूप से पहले परिदृश्य के बाद प्रकट हुए और आश्चर्यचकित हुए कि वहां क्या हो रहा था। वह सोचता है, अगर मैं इसे दोबारा पढ़ सकूं तो मुझे ठीक ठीक पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अचानक एक लड़का चिल्लाकर उन्हें बताता है कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, जो इसका मतलब यह है कि यह वास्तव में एक स्तर का राष्ट्रीय आपातकाल है। लड़के ने घोषणा की कि KP-0 में अज्ञात आतंकवादी हमलों की खबरें आई हैं, साथ ही देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी।
सरकार सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करके इन हमलों का मुकाबला करेगी। और डोकिया को याद है कि कहानी में यह भी था। यह विश्वास करना आसान होगा कि उन पर आतंकवादी हमला हो रहा है। लोग हैरान हैं कि प्रधानमंत्री भाषण क्यों दे रहे हैं और राष्ट्रपति को क्या हुआ। पता चला है कि राष्ट्रपति की मौत आतंकी हमले से हुई है। दूसरों को लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन डोकिया जानता है कि यह अफवाह नहीं है, क्योंकि जल्द ही प्राइम मंत्री भी मर जाएंगे। अचानक एक और हमला होता है और प्रधानमंत्री की सबके सामने मौत हो जाती है। उसका सीधा प्रसारण। डोकिया प्रकट होता है और चिल्लाता है कि उसने पहले ही सभी को बता दिया है कि यह कोई मजाक नहीं है। उनका कहना है कि लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया है और फिलहाल कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। उनके शोध के अनुसार इस देश के लोग खेलों में अच्छे हैं, इसलिए वह अब ऐसा चाहते हैं। कार्य एक के लिए शेष समय को कम करके कठिनाई को बढ़ाना। अब उनके पास 10 मिनट बचे हैं और उन्हें और भी जीवित जीवों को मारना है। शेष समय 10 मिनट है और यदि पहली मृत्यु नहीं होती है तो अतिरिक्त दंड के रूप में अगले 5 मिनट के भीतर घटित होगा। तब इस केबिन में प्रत्येक जीवित जीव होगा खत्म कर दिया गया। लोग डर जाते हैं और लेफ्टिनेंट केपी शून्य से पूछते हैं कि अब क्या करें, जबकि वह सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। नीचे सांघा भी डरा हुआ लगता है, जबकि डोकिया सोचता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा उसे याद है। घटनाएं बिल्कुल TWSA की शुरुआत की तरह ही सामने आ रही हैं, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता। यह महसूस करना कि कुछ ठीक नहीं है। लॉन्ग ली प्रमुख सहायक पात्रों में से एक पहले ही प्रदर्शित हो चुका है, लेकिन एक और व्यक्ति को आना चाहिए। प्रकट किया है। यदि उसे ठीक से याद है तो वह व्यक्ति अब किसी भी क्षण प्रकट हो जाएगा। अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है कि उनके पीछे केबिन में किसी की हत्या कर दी गई है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी रोशनी से दरवाजा टूट जाता है और उन्हें वह वहीं मिल जाता है। दरवाजे के सामने एक अदृश्य दीवार है। वे डोकियास की आवाज सुनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि परिदृश्य आने तक कोई भी केबिन में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता है। तैयार है। उनका दावा है कि यह कुछ केबिनों के लिए दिलचस्प होता जा रहा है, जबकि अन्य ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है और कहते हैं कि वह उन्हें थोड़ा झटका देंगे। गेंद घुमाओ, वह उन्हें दिखाएगा कि अगर वे कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगले 5 मिनट वह उन्हें टंग गर्ल्स हाई स्कूल छात्रों का एक वीडियो दिखाता है जो अचानक मर जाते हैं। उनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। सभी छात्र असफल हो जाते हैं क्योंकि उनका सिर फट जाता है, जबकि अन्य मदद के लिए चिल्लाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बच नहीं सकता। केबिन में मौजूद लोग अपनी किस्मत देखकर हैरान रह जाते हैं। अचानक एक छात्रा दूसरी छात्रा की गर्दन पकड़ लेती है और उनके सामने ही उसे मार देती है। एक अधिसूचना प्रकट होती है। चैनल 23,515 का उत्तरजीवी जी हाय टंग पर क्लास बी का द्वितीय वर्ष का छात्र है। लड़कियां हाई स्कूल। डोकिया भी उन पर हंसता है, खेल का आनंद लेता है। देखने के लिए धन्यवाद हर कोई। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया, और यदि आपने किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें अपडेट रहने के लिए। और यदि आपके पास कोई विचार या नए विचार हैं या आप सिर्फ नमस्ते कहना चाहते हैं तो एक टिप्पणी छोड़े। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अद्भुत बने रहें।